भाजपा को हराइए, मोदी जी को कान में एकदम खरा खरा सुनाई देगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के उनके निर्णय से सहमत नहीं है। आप अपने आप सुधार होता हुआ देखेंगे। प्रशांत किशोर का क्या होगा तो देखा जाएगा। अपनी जिम्मेवारी समझिए, बीजेपी को हराइए। कुछ लोग कह रहा है कि भैया बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया, बड़ा नाराज है। हम पूछते हैं कि मोदी जी फोन करेंगे आपको? कहता ना भैया मोदी और अमित शाह बना दिए, हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को। स्पष्ट संदेश जाएगा तो मेरे भाई, सम्राट चौधरी को मोदी जी ना आपको पहले फोन किए थे ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है हर मतदाता के पास। आप जब वोट देने जाइए, ईवीएम पर एक बार भाजपा को हराइए, मोदी जी को कान में एकदम खरा खरा सुनाई देगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के उनके निर्णय से सहमत नहीं है। आप अपने आप सुधार होता हुआ देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रशांत किशोर को और जनसुराज को जिताइए। भाजपा को हराइएगा, आपको बेहतर मुख्यमंत्री मिल जाएगा। नहीं हराइएगा तो फिर आपने अपने वोट से ये कह दिया कि नहीं, जिस आदमी को मोदी जी ने, अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया है, ये सही चॉइस है, सही निर्णय है। फिर उसके बाद बैठ के गाना मत गाइए। जितना बढ़िया प्रशांत किशोर का क्या होगा तो देखा जाएगा। अपनी जिम्मेवारी समझिए, बीजेपी को हराइए। कुछ लोग कह रहा है कि भैया बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया, बड़ा नाराज हैं हम पूछते हैं कि मोदी जी फोन करेंगे आपको? कहता ना भैया मोदी और अमित शाह बना दिए, हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को। तो मेरे भाई, मोदी जी ना आपको पहले फोन किए थे ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है हर मतदाता के पास। आप जब वोट देने जाइए, ईवीएम पर एक बार भाजपा को हराइए, मोदी जी को कान में एकदम खरा खरा सुनाई देगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के उनके निर्णय से सहमत नहीं है। आप अपने आप सुधार होता हुआ देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रशांत किशोर को और जनसुराज को जिताइए। भाजपा को हराइएगा, आपको बेहतर मुख्यमंत्री मिल जाएगा। नहीं हराइएगा तो फिर आपने अपने वोट से ये कह दिया कि नहीं, जिस आदमी को मोदी जी ने, अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया है, ये सही चॉइस है, सही निर्णय है। फिर उसके बाद बैठ के गाना मत गाइए। जितना बढ़िया आपने चुना है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे कि अब हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बिहार में बनाएंगे। एक बार तो हम भी कच्चा खा गए कि फिजिक्स का यूनिवर्सिटी, कहा कि मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगा। गूगल पर जरा सर्च मारिए, दुनिया में आज तक कहीं कहीं फिजिक्स का यूनिवर्सिटी है ही नहीं। अरे भैया, फिजिक्स तो सब्जेक्ट है, उसका विभाग हो सकता है, उसका स्कूल हो सकता है, उसका इंस्टीट्यूट हो सकता है, उसका यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। लेकिन किसी अधिकारी ने कहा होगा कि सब यूनिवर्सिटी तो गुजरात में बन रहा है। तो सम्राट चौधरी जी, हम लोग के मुख्यमंत्री, जोश में आए, कहे कि अब देखिए हमारे राज्य में फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगा, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगा, मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगा। अब फिर हम लोग कहते हैं कि बिहारियों पर लोग हंस रहे हैं। मेरे भाई, बिहार का जो ये दुर्दशा है, यहाँ पर शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाले को ही आप और हम नेता मानते हैं। हम लोग कहते हैं जमीनी नेता है। देखिए कितना बढ़िया बोलता है। जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय का, व्याकरण का समझ ना हो, उसको हम लोग कहते हैं जमीनी नेता है। कोई पढ़ा लिखा प्रबुद्ध आदमी खड़ा हो जाए, घर में बैठ के, दुकान में बैठ के, ऑफिस में आप हंसते हैं ना। बिहार में नहीं चलेंगे, बिहार में ही चलेंगे। बिहार में तो हम लोग को मजबूत आदमी चाहिए। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं।
आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।